बुलेटिन के आगाज में तालीमी मैदान के हवाले से आपको बताते चलें, वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस। ज़राए के मुताबिक हुकूमत का 10वीं और 12वीं क्लास के तमाम तलबा को पास करने का फैसला कर लिया गया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे सबा बजीर से। सबा, इस मुतालिक आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, आज वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल सूबाई तालीम की कॉन्फ्रेंस है वो की गई, और जिसमें हुकूमत ने 10वीं और 12वीं क्लास के तमाम तलबा को पास करने के हवाले से फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक फेल होने वाले जो तलबा हैं उनको भी 33% नंबर देकर पास किया जाएगा, और कोरोना सूरत हाल के बायस दोबारा फौरी इम्तिहानात मुमकिन नहीं है। आज के इजलास में ये भी कहा गया है कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात साल में 2 बार होंगे, जबकि आइंदा साल मैट्रिक के इम्तिहानात मई और जून में होंगे, जबकि आइंदा साल नया सेशन अगस्त से शुरू किया जाएगा। जी अच्छा सबा, ये भी बताएगा कि जैसे तालीमी इदारे अभी बंद हैं तो क्या मजीद तौसी कर दी गई है कि कब तक खुलेंगे तालीमी इदारे? जी बिल्कुल, तालीमी इदारों के हवाले से कल जो है अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की जाएगी, जिसमें ये फैसला किया जाएगा कि उनको बंद रखा जाएगा या उनको खोला जाएगा, और आज के इजलास में ये तमाम फैसले जो हैं वो किए जाएंगे। अच्छा सबा, ये भी बताएगा कि जैसे तलबा के हवाले से कहा गया था कि उनको पोजीशंस नहीं दी जाएंगी, तो इजलास में इस मुतालिक कोई बात की गई है? आज के इजलास में यही फैसला जो है वो किया गया था कि जो तमाम तलबा हैं उनको 10वीं और 12वीं क्लास के जो हैं उनको पास किया जाएगा, जबकि जो फेल होने वाले तलबा हैं उनको रियायती नंबर जो है वो 33 नंबर देकर भी पास किया जाएगा। और आज के इजलास में ये भी फैसला जो है वो किया गया है कि इन तलबा को पास किया जाएगा, जबकि स्कूल खुलने के हवाले से कल जो है वो अहम फैसला किया जाएगा कि आया स्कूल खुलेंगे या उनको बंद रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया सबा बजीर तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको बताएं, वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस। ज़राए के मुताबिक हुकूमत का 10वीं और 12वीं क्लास के तमाम तलबा को पास करने का फैसला किया गया है। फेल होने वाले तलबा को रियायती 33 नंबर देकर पास किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में फैसला किया गया कि कोरोना सूरत हाल के बायस दोबारा फौरी इम्तिहानात मुमकिन नहीं। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात साल में दोबारा होंगे। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस। ज़राए के मुताबिक हुकूमत का 10वीं और 12वीं क्लास के तमाम तलबा को पास करने का फैसला किया गया है। फेल होने वाले तलबा को रियायती 33 नंबर देकर पास किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में फैसला किया गया है कि कोरोना सूरत हाल के बायस दोबारा फौरी इम्तिहानात मुमकिन नहीं। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात साल में दोबारा होंगे। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं कि वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस। ज़राए के मुताबिक हुकूमत का 10वीं और 12वीं क्लास के तमाम तलबा को पास करने का फैसला किया गया है। फेल होने वाले तलबा को रियायती 33 नंबर देकर पास किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में फैसला किया गया है कि कोरोना सूरत हाल के बायस दोबारा फौरी इम्तिहानात मुमकिन नहीं। ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन चिन्योट का तीसरा माहाना इजलास। बिल्डिंग डिपार्टमेंट चिन्योट में जिला सदर एपका चिन्योट आसम इकबाल गुजर की ज़ेर सदारत हुआ। बल्दियात के मुलाजमीन महकमा सेहत के दर्जा चहारा मुलाजमीन को 25% अलाउंस न मिलने और सरकारी मुलाजमीन की फलाह बहबूद पर तबादला ख्याल किया गया। इसी पर मजीद बात करेंगे अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, चनियोट में ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन की तीसरा माहाना इजलास हुआ है और इस हवाले से मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। हमारे साथ ज़िला सदर ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन आसिम इकबाल गुजर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर बताइएगा कि बल्दिया के मुलाजमीन को 25% अलाउंस नहीं मिला और इसके अलावा दीगर सरकारी मुलाजमीन को वो मराहत नहीं दी जा रही जो कि हुकूमत की नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, तो सर क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, हमारा तीसरा माहाना इजलास हुआ है। उसमें एक तो जो लोकल गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं उनको 25% नहीं गवर्नमेंट ने दिया, और उसके साथ साथ जो हेल्थ डिपार्टमेंट के क्लास 4 के मुलाजमीन हैं उनको भी गवर्नमेंट ने 25% नहीं दिया। तो मैं गवर्नमेंट से ही, हमने लाहौर भी लेटर लिखा है अपनी सूबाई क़यादत को, और गवर्नमेंट से भी अपील यही करते हैं कि उन मुलाजमीन को भी 25% दिया जाए, और उसके साथ साथ
महंगाई के तनासों को मद्देनज़र रखते हुए ये जो 25% बढ़ाया है, इसको इनिशियल जो हमारी स्टेजेस हैं उसके साथ इसको जो है ना जम किया जाए, ताकि मुलाजमीन का फ़ायदा और इस महंगाई के दौर में वो अपना गुजर बसर कर सकें। जी बिल्कुल, एक तरफ महंगाई में इजाफा हो रहा है तो दूसरी जानब हुकूमत की जानब से जो अलाउंस फराम किए जाने थे वो सरकारी मुलाजमीन को फराम नहीं किए जा रहे, और इस हवाले से ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन की नौमुंतखब बॉडी का तीसरा माहाना इजलास हुआ है। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर तफसीलात से आगाह करने के लिए। तब्दीली सरकार बन गई महंगाई सरकार, हर तरफ एक ही दुहाई, हाय रे महंगाई, मार गई महंगाई। हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। 20 किलो आटे का थैला 1200, घी 310 और चीनी 110 रुपए किलो होने से शहरी परेशान होकर रह गए। तफसीलात देखिए शिराज भट्ट की इस रिपोर्ट में। महंगाई ने माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए और कमर तोड़ महंगाई ने शहरियों को दिन में तारे दिखा दिए। हुकूमत को इस चीज़ पे गौर करनी चाहिए। खुद साख्ता महंगाई लोगों ने बहुत ज़्यादा की हुई है, तो मतलब उनको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई चीज़ चेक करने वाला नहीं है। डबल से ट्रिपल जो है महंगाई बढ़ गई है। चीनी 110 रुपये है जो 50-40 रुपये मिल जाती थी। घी है वो 300 भी अप कर गया, 310 रुपये मिल रहा है जो 150-170 रुपये मिलता था। शहरी कहते हैं आमदनी है कि बढ़ने का नाम नहीं लेती और अखराजात में 4 गुना तक इजाफा हो चुका है। महंगाई की ये सूरत हाल है कि साल 1.5 साल में 100% महंगाई ऊपर जा चुकी है 1.5 साल के अंदर, कि जो आज से कोरोना के शुरू के दिनों में जो ऑयल की प्राइस थी ना वो 170 थी, आज वो 350 रुपये है। चीनी 110 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। आटे का 20 किलो का थैला 1200 रुपए, जबकि घी ट्रिपल सेंचुरी भी क्रॉस कर चुका है। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो जो सैलरी तनख्वाह बहुत कम है, हर आदमी का जो है ना गुजारा बहुत मुश्किल है। कोई भी चीज़ ले लो इतनी महंगी जिसका हिसाब कोई नहीं। मुतवस्सित तबके के शहरियों ने कहा है 1000 रुपए जेब में हो तो शाम तक खत्म हो चुका होता है। महंगाई ने तो अब 2 वक्त के दाल दलिए का बंदोबस्त करना भी इंतहाई मुश्किल कर दिया है। बढ़ती हुई महंगाई के बायस आज गरीब आदमी पिस कर रह गया है। हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि पीटीआई के अपने सपोर्टर्स अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शिकायत करते दिखाई देते हैं। कैमरामैन कमर बूटा के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। रिपोर्ट आपने देखी, आगे बढ़े और आपको बताएं टेक्सटाइल शोबे के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का मुस्तकबिल खतरे में। एनर्जी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कैप्टिव कनेक्शन की दरख्वास्त गुजारों के लिए गैस बंदिश, डाइंग मिल्स पर भी खतरात के बादल, कोयले की अदम फराहमी और दीगर महंगे ज़राए से मसाइल बढ़ने लगे। रिपोर्ट कर रहे मोहम्मद बिलाल डोगर। टेक्सटाइल शोबे के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर स्याह बादल छाने लगे। गैस बंदिश के ऐलान और एनर्जी के दीगर जराये से परेशानी में इजाफा होने लगा। लोकल मार्केट में मंदी और महंगे रॉ मटेरियल की वजह से 60% डाइंग मिल्स बंद हैं। चलने वाले 40% मिल्स भी सिर्फ 8 से 12 घंटे की शिफ्ट पर चल रही हैं। इंडस्ट्री के ऊपर बहुत सा प्रेशर है और कुछ लोकल मार्केट में लोगों के अंदर परचेज पावर भी कम हो गई है। उसकी वजह से तकरीबन काफ़ी इंडस्ट्री जो है वो बंद होना शुरू हो गई है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें कोई भी गैस का या दूसरे इशू है इसके ऊपर हमें ना छेड़े, ताकि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आई, गैस की बंदिश हुई या कोई और प्रॉब्लम आई, तो ये इंडस्ट्री जो थोड़ी बहुत चल रही है ये भी बंद होने को आ जाएगी। कैप्टिव कनेक्शन दरखास्त गुजारों की गैस बंदिश होने से बाकी दीगर महंगे एनर्जी सोर्सेज भी इस्तेमाल से कासिर हैं। मिल्स मालिकान बंद करने की तरफ जा रहे हैं। मजदूर कहते हैं गैस बंदिश हुई तो नौबत फाकों तक आ जाएगी। बेरोजगारी तो अगे बहुत है तो हालात ਇਹੋ ਜਿਹੇ खराब कर दिते गए ने कि गैस हुण गैस का भी प्रोग्राम कर रहे हैं कि बंद करनी है। मजदूर तो मर जाएगा। इंडस्ट्री का गैस बंद किया गया तो शिवर लग गई, एक चल रही है वो भी चली जाएगी। आने वाले दिनों में महंगे एनर्जी जराये के इस्तेमाल से कोरा कपड़ा मजीद महंगा होने का इम्कान है। एनर्जी बहरान शदीद हुआ तो आने वाले दिनों में चलती डाइंग मिल्स भी बंद हो जाएंगी, जिसकी वजह से मजदूर मजीद रोडों पे बेरोजगारी के धक्के खाते नजर आएंगे। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं ट्रेनों में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी काबिले कबूल नहीं। रेलवे इंतजामिया ने ट्रेनों में बगैर मास्क के सवार होने वाले मुसाफिरों को जुर्माने कर दिए। 10 मुसाफिरों को SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर जुर्माने किए गए। मजीद जानते हैं उवैस अली से, जी उवैस बताइएगा। आज ही बिल्कुल फैसलाबाद रेलवे स्टेशन और ट्रेनों के अंदर कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी काबिल कबूल नहीं है। इसी वाले से आज फैसलाबाद रेलवे स्टेशन ट्रेनों के अंदर मास्क ना पहनने पर और कोरोना वायरस SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले 10 मुसाफिरों को आज जुर्माने किए गए हैं। 10 मुसाफिरों को जो है वो 5000 रुपये से ज़ायद के जुर्माने जो हैं वो महकमा रेलवे की जानिब से
किए गए हैं। इसी हवाले से रेलवे इंतज़ामिया का यही कहना है कि फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर और ट्रेनों के अंदर मास्क ना पहनने वाले और कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले जो मुसाफिर हैं उनमें से हर एक मुसाफिर को 500 रुपये का जो जुर्माना है अब वो किए जाएगा। इसी हवाले से ना सिर्फ प्लेटफार्म पर बल्कि ट्रेनों के अंदर भी रेलवे का जो अमला है वो मुतहरिक है और जिन मुसाफिरों की जानिब से कोरोना वायरस SOPs की खिलाफ वर्जी की जा रही है उनको ना सिर्फ जो है वो जुर्माने किए जा रहे हैं बल्कि वार्निंग भी दी जा रही है कि अगर लगातार जो है वो कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी की गई तो जो है वो सफ़र से भी ऐसे मुसाफिरों को जो है वो इस्तेमाल कराया जाएगा। इसी हवाले से मजीद महकमा रेलवे का यही कहना है कि कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी काबिल कबूल नहीं है। रेलवे हेडक्वार्टर की कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी काबिल कबूल नहीं। बहुत शुक्रिया उवैस अली तफसीलात से आगाह करने के लिए। हर चेक पोस्ट पर 8 घंटे की ड्यूटी में 3 मकामात पर नाका जरूरी होगा। किसी भी नाकाबंदी पर सब इंस्पेक्टर रैंक के एहलकार की मौजूदगी लाजमी होगी। SSP पेट्रोलिंग ने नाकाबंदी के नए अहकामात जारी कर दिए। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे वकास बेग से। जी वकास, नए अहकामात के मुतालिक बताइएगा। आज बिल्कुल IG पंजाब राव सरदार की हिदायत के बाद जो है पुलिस नाकों में जो है खासी तब्दीली की गई है कि इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर लेवल के अफसरान जो हैं वही नाके लगा सकेंगे। इसी तरह SSP पेट्रोलिंग फैसलाबाद मिर्ज़ा अंजम कमाल की जानिब से भी हिदायत जारी की गई हैं कि नाकों के हवाले से पहले जो नाकों की तरतीब थी उसमें कुछ तब्दीली की गई है। पंजाब पेट्रोलिंग पुलिस हाईवे के तर्जमान हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे पूछते हैं। आप ये बताइएगा कि किस तरह से तब्दीली की जा रही है IG पंजाब के अहकामात के बाद कि नाके जो हैं उनमें कुछ अफसर रैंक का ख्याल रखा जाएगा और फिर तादाद में भी कुछ इजाफा किया जाएगा? जी बिल्कुल, अभी जो है पिकेट्स के हवाले से इरेक्शन ऑफ पिकेट्स के हवाले से अभी वाज़ेह हदायत दी गई हैं। मिर्ज़ा अंजम कमाल की तरफ से एक आर्डर जारी हुआ है कि जिसमें पेट्रोलिंग पोस्ट जो है वो एक अपनी शिफ्ट के दौरान 3 जगह पे मुख्तलिफ जगह पे सरप्राइजिंगली अपनी प्रेजेंस को फील करवाएगी और सस्पिशियस व्हीकल को चेक किया जाएगा और मोस्टली हम ब्लैक स्पॉट्स को मद्देनज़र रखेंगे। तो इसमें जो है सब इंस्पेक्टर जो हैं वो उस नाका पर मौजूद होंगे और DSP डिस्ट्रिक्ट जो हैं DSP पेट्रोलिंग जो हैं वो उसको मॉनिटर करेंगे और किसी भी नाके पे ख़ुद भी मौजूद हो सकते हैं। और इसका बेसिकली यही है कि बिहेवियर जो है, जो एटीट्यूड जिस पे बहुत ज़्यादा फोकस है हमारे अफसरान का, उसको देखा जाए ताकि आला अफसरान अगर सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर रैंक का नाका पर मौजूद होगा तो लोगों के साथ एक जो है अच्छे रवैये से हम उनकी खुश अखलाकी के साथ उनकी अगर सर्च करनी पड़े तो सर्च करेंगे और अगर उनकी हेल्प करनी पड़े तो उनको प्रॉपर जो है वो गाइड भी करेंगे। जी बिल्कुल, पेट्रोलिंग पुलिस जो है मुख्तलिफ हाईवेज़ के ऊपर शहरियों की मदद के लिए मौजूद होती है। तर्जमान का भी यही कहना था कि जिस तरह अफसरान की जानिब से हुक्म बहुत जारी शुक्रिया किया गया है तफसीलात से आगाह करने के लिए। टोबा में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद मुदस्सिर की ज़ेर सदारत डेंगू के हवाले से इजलास। जिला भर में डेंगू के हवाले से किए गए इंतजाम पर ब्रीफिंग हुई। मजीद तफसीलात जानेंगे शाहिद महमूद से। शाहिद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, टोबा टेक्सटिंग में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद मुदस्सिर की ज़ेर सदारत जो है डेंगू के हवाले से इजलास हुआ है, जिसमें ज़िला भर में डेंगू के हवाले से किए गए इंतजाम का जायज़ा लिया गया, क्योंकि अब जो है माहौल बन रहा है तो जिस हवाले से ज़िले इंतजामिया भी मुतहरक हो चुकी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कंट्रोल किया जा सके। इस वक्त मेरे साथ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मौजूद भी, उनसे बात मुदस्सिर किस तरह समझते हैं क्या क्या इंतजाम किए जा रहे हैं कि डेंगू से ज़्यादा बचा जा सके? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको पता है कि ये हमारा डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी जो है डेंगू फीवर के अगेंस्ट, ये हमारी वैसे ओवरऑल मीटिंग्स जो है ना हर महीने होती है, इसकी ज़रूर होती है, जिसमें हम जो है ना जायज़ा लेते हैं अपने तमाम इक़दामात का और जो गवर्नमेंट का मरबूत निज़ाम है रियल टाइम डाटा शेयरिंग के हिसाब से, एंड्रॉइड यूज़ के हिसाब से, वेक्टर सर्विलेंस के हिसाब से, तो वो हम इसको सब चीज़ों को एवेलुएट करते हैं बैठ के। लेकिन आजकल के सिनेरियो में जैसे आपको पता है कि रेनी सीज़न में कुछ चांसेस ज़्यादा होते हैं इसकी ब्रीडिंग के और डिजीज़ बढ़ने के, तो उस लिहाज से हमने चीज़ें फर्दर चेक करने के लिए अपने सारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को सेंसिटाइज़ किया। इस तरह हेल्थ डिपार्टमेंट ने अपनी परफॉर्मेंस शेयर की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें हमारी जो है ना वो रूटीन में चल रही हैं और इसको हम फर्दर बेहतर कर रहे हैं ताकि हम खुदा न खास्ता किसी मामले से निपटने के लिए तैयार रहें। अभी की सूरत हाल जो है ना वो हमारे ज़िले में डेंगू के हवाले से बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री है और केसेस वगैरह नहीं है हमारे पास। केसेस वगैरह नहीं है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जियां, टोबा टेक्सटिंग इंतजामिया के साथ पाक फौज का एक्शन, दुकानदारों को 40,000 के जुर्माने किए गए। AC जोहा शाकिर ने आवाम को कोरोना की चौथी लहर में ज्यादा एहतियात बरतने का मशवरा दिया।
टोबा टेक्सिंग के शहरी हो जाएं होशियार, लोगों को अब कोरोना SOPs पर अमल दरामद करना होगा। जिला इंतजामिया के हमरा पाक फौज ने शहर भर के दौरे किए। SOPs पर अमल दरामद न करने वाले दुकानदारों के खिलाफ एक्शन लिया गया। दुकानदारों को 40,000 से ज्यादा के जुर्माने किए। AC जोहा शाकिर का कहना है कि अब रोजाना की बुनियाद पर पाक फौज के हमरा शहर भर के दौरे होंगे। जो भी SOPs पर अमल दरामद नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इंतखाबात में नेशनल ग्रुप की सपोर्ट के लिए पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के अहदेदारान पुरअज़म। उम्मीदवार बराए एग्जेक्टिव मेंबर कॉरपोरेट क्लास खुरम तारिक कहते हैं PHMA में भरपूर मुहिम जारी है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे शिराज बर्ड शिराज बताइएगा। पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, जहां पर PHMA के साबिक सेंट्रल चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खुरम तारिक, जो कि KNMs के CEO भी हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं वो फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के इंतखाबात बराए साल 2021-22 में बतौर एग्जीक्यूटिव मेंबर उम्मीदवार कॉर्पोरेट क्लास से भी जो है वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं कि PHMA किस तरीके से सपोर्ट करने जा रही है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री को। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि हमेशा से PHMA नेशनल ग्रुप के साथ खड़ा रहा है और बहुत बड़ा वोट बैंक भी है आपके पास PHMA से, तो इंश्योर करते हैं कि इस दफ़ा भी एक हेल्दी वोटिंग होगी और साथ में कोविड को भी सूरत हाल को भी देखना है कि लोगों ने SOPs को भी फॉलो करना है, तो क्या टर्नओवर वैसा होगा जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हम जी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोविड के बावजूद पूरे प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाए और उसके लिए हमने उसके ड्यू इंतजामात जैसे कि NCOC की गाइडलाइन है उसके मुताबिक हमने इन्फोर्स कर दिए हैं और जो ज़ाब्ता अखलाक चैम्बर ने रिलीज़ किया है उसमें भी उसका ख़ास ख्याल रखा गया है। इस बार बिल्कुल किसी जगह रश नहीं होगा, तो इंशाल्लाह कोविड के लिहाज से तो पूरी बहुत एहतियात हो रही है, उसमें कोई फिक्र नहीं। टर्नओवर के हवाले से बताइएगा, क्या आपके PHMA के मेंबर्स जो कि वोटर्स भी हैं वो आप इंश्योर करते हैं कि वहाँ पर आएंगे और वोटिंग करेंगे? जी हम मुकम्मल तौर पे इंश्योर कर रहे हैं कि जैसे कि हमारा टर्नआउट पहले भी बहुत अच्छा रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं कि उससे भी बेहतर हो। सो हम सबसे राब्ते कर रहे हैं, सब दोस्तों से राब्ते कर रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि उनको मुख्तलिफ औकात में बुलाया जाए। सो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि एक ग्रुप जो है वो 9 बजे के करीब आ जाए, दूसरे 10 बजे के करीब आ जाएं, और अगर कुछ लोग दोस्त इकट्ठे हो जाएं तो हमने एक साइट पर उनका इंतज़ाम किया एक मार्की के अंदर, ताकि वहाँ पर आराम से एक साइट पर किसी को वहाँ रश ना पड़े, तो कोविड की एहतियात भी पूरी हो जाए और हम तमाम दोस्तों को एहतियात से वोट भी दिलवा दें। वोट भी दिलवा सकें। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के इंतखाबात बराए साल 2021-22 के हवाले से इस वक्त पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन बहुत शुक्रिया शिराज पर तफसीलात से आगाह करने के लिए। फर्नीचर होल्स फेस्टिवल का दूसरा रोज, शहरियों की कसीर तादाद आज भी फर्नीचर होल्स पर खरीदारी करती रही। मारूफ रहनुमा शाहिद रज़ाक सिक्का और महमूद आलम जट ने भी फर्नीचर होल्स का दौरा किया। ताजिर रहनुमाओं ने राना तनवीर को फर्नीचर होल्स का मंसूबा शुरू करने पर मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मजीद बात करते हैं तैयब मकबूल से। तैयब बताइएगा। जी बिल्कुल, फर्नीचर होल्स फेस्टिवल का आज दूसरा रोज़ है और दूसरे रोज़ गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत ज़्यादा तादाद में फैसलाबाद के शहरियों ने फर्नीचर होल्स का विज़िट किया। बड़ी तादाद शहरियों की ऐसी थी जिन्होंने 20% से लेकर 50% तक रियायत का भरपूर फ़ायदा उठाया और बड़ी तादाद में फर्नीचर ख़रीद कर अपने घरों को चले गए। इसी के साथ साथ मारूफ ताजर रहनुमा शाहिद रज़ाक सिक्का और महमूद आलम जट ने भी फर्नीचर हाउस का दौरा किया। वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस वाले से मजीद बात करते हैं। सिक्का साहब बताइएगा कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए, तो कैसा लगा आपको ये फर्नीचर हाउस पे जो फर्नीचर है और इनकी रायत के बारे में आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहली दफ़ा फर्नीचर हाउस पे आया हूँ, तो ये बता रहे हैं हमारे कि ये 1 साल पहले खुला है। मैं तो समझता हूँ कि ये छुपे रुस्तम निकले हैं। तो आज हमने भी यहाँ विज़िट किया है। हम अपनी अंजुमन ताजरान के सब लोगों को कहेंगे कि यहाँ पे मेयारी फर्नीचर और जो है सस्ते रेट पे मिलेगा। और मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा कि अंजुमन ताजरान के जो हमारे मेंबर आएंगे उनको आपको खुसूसी डिस्काउंट दें। और ये मैं समझता हूँ कि फैसलाबाद की फर्नीचर की हिस्ट्री में
एक बहुत बड़ा इजाफा है और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला इन्हें कामयाबों का हमरान करे और ये हमारे शहर का एक असासा साबित हो। शहरजाद सिक्का का कहना था कि वो अंजुमन ताजरान के जो मेम्बरान को रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ पर विजिट करें, यहाँ पर सस्ते और म्यारी फर्नीचर से फ़ायदा हासिल करें। महमूद आलम जाटवी हमारे साथ मौजूद है। सर, आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा यहाँ पर विजिट करके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले बात तो ये मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि फैसलाबाद के ये आए हैं। इनका जो हेड ऑफिस है वो लाहौर में है और इसके अलावा मैं ये चाहता हूँ कि ये लोग ऐसा फर्नीचर पेश करें कि इनको चन्यूट जाने की ज़रूरत ना हो। तो ये फैसलाबाद में खुसूसी जो रायत ख्वाजा साहब ने कही है, मैं भी कह रहा हूँ ये खुसूसी रायत जो हमारे अंजुमन ताजरान के जितने हमारे मेंबर्स लोग आएंगे हम उनको दावत देंगे कि हमने उनका इफ्तिताह किया है और वो बड़े अच्छे लोग हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनका बड़ा वसी कारोबार है, लाहौर में भी है और फैसलाबाद में नई ब्रांच खोली है। हम उनको फिर दोबारा खुश आमदेद कहते हैं फैसलाबाद। जी बिल्कुल, ताजिर रहमान का ये कहना था कि यहाँ पर म्यारी फर्नीचर मौजूद है। शहरजाद सिक्का की जानिब से ये भी कहा गया कि फर्नीचर हॉल्स के जो CEO राणा तनवीर हैं वो छुपे रुस्तम निकले। 1 साल से उन्होंने ये कारोबार शुरू किया था, लेकिन शहरजाद सिक्का साहब की जानिब से आज पहली बार यहाँ का विजिट किया गया और दोनों जो ताजिर रहनुमा थे उनकी जानिब से राणा तनवीर को ये अपील भी की गई कि वो अंजुमन ताजरान के जितने भी मेम्बरान हैं उनको फेस्टिवल में मयारी फर्नीचर मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका तैयब मकबूल तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको बताएं, फैसलाबाद में डायरेक्टर मनरवा थिएटर मोहम्मद ज़ीशान की वालदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। उनके नबीयों के सवालों के जवाबों में आसानी पैदा फरमाना। या अल्लाह सलाम मार्फत और पहचान नसीब फरमाना। या अल्लाह तेरे महबूब का वास्ता दुनिया में रहते हुए जो अंदर सामन खताएं इन्हें मुआफ फरमा, जिन्हें भी अंदर इन्हें बारगाह अक़दस में शर्फ कबूली का अता फरमा। या अल्लाह हुक्मा की बेहिसाब बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा, बेहिसाब बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा, बेहिसाब बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। और को लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमा, सब्र जमील पर अजर अज़ीम नसीब फरमा। आपको बताना, डायरेक्टर मनरवा थिएटर मोहम्मद ज़ीशान की वालदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। आगे बढ़े और आपको बताएं, सीनियर सिविल जजेस के बड़े पैमाने पर तबादले। लाहौर हाई कोर्ट ने 73 सीनियर सिविल जजेस के तबादले कर दिए। लाहौर समेत सूबे भर के सीनियर सिविल जजेस शामिल हैं। चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद सिविल जजेस की तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी होगा। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, इस मुतालिक आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, सीनियर सिविल जज फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह, जंग और चन्योट समेत सूबा भर के सीनियर सिविल जजेस के तबादले कर दिए गए हैं और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद रजिस्ट्रार ने नोटिफिकेशन जारी किया है। ये एक अरसा दराज से ये सीनियर सिविल जजेस एक ही जगह पर तैनात है, जिनके तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और तमाम तब्दील होने वाले सीनियर सिविल जजेस को हदायत की गई है कि वो 16 सितंबर तक नई तैनातियों पर रिपोर्ट करें। और इस हवाले से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तमाम सूबा भर के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को इस हवाले से आगाह कर दिया गया। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको बताएं, सीनियर सिविल जजेस के बड़े पैमाने पर तबादले। लाहौर हाई कोर्ट ने 73 सीनियर सिविल जजेस के तबादले कर दिए। लाहौर समेत सूबा भर के सीनियर सिविल जजेस शामिल हैं। चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद सिविल जजेस की तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको बताएं कि सीनियर सिविल जजेस के बड़े पैमाने पर तबादले। लाहौर हाई कोर्ट ने 73 सीनियर सिविल जजेस के तबादले कर दिए। लाहौर समेत सूबा भर के सीनियर सिविल जजेस शामिल हैं। चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद सिविल जजेस की तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि सीनियर सिविल जजेस के बड़े पैमाने पर तबादले कर दिए गए। लाहौर हाई कोर्ट ने 73 सीनियर सिविल जजेस के तबादले कर दिए। लाहौर समेत सूबा भर के सीनियर सिविल जजेस शामिल हैं। चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद सिविल जजेस की तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको बताते चले, सीनियर सिविल जजेस के बड़े पैमाने पर तबादले। लाहौर हाई कोर्ट ने 73 सीनियर सिविल जजेस के तबादले कर दिए। लाहौर समेत सूबा भर के सीनियर सिविल जजेस शामिल हैं। चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद सिविल जजेस की तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको बताएं कि सीनियर सिविल जजेस के बड़े पैमाने पर तबादले कर दिए गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने 73 सीनियर सिविल जजेस के तबादले कर दिए। लाहौर समेत सूबा भर के सीनियर सिविल जजेस शामिल हैं। चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद सिविल जजेस की तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि सीनियर सिविल जजेस के बड़े पैमाने पर तबादले कर दिए गए। लाहौर हाई कोर्ट ने 73 सीनियर सिविल जजेस के तबादले कर दिए। लाहौर समेत सूबा भर के सीनियर सिविल जजेस शामिल हैं। चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद सिविल जजेस की तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं कि सीनियर सिविल जजेस के बड़े पैमाने पर तबादले कर दिए गए। लाहौर हाई कोर्ट ने 73 सीनियर सिविल जजेस के तबादले कर दिए हैं। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।